अभी बज रहे हैं शाम के 4। आज डेट हो रहा है 11 सितंबर 2025। मैं अभी क्या कर रही हूँ यहाँ वियर्ड पोजीशन में खड़े होकर हाथ में मेरा माइक्रोफोन लेके। बाय द वे, ये काम करता है। ये मेरा वही 800 रुपए वाला माइक्रोफोन है। ये काम करता है, वर्क्स वेरी वेल। ये मेरा वर्क लैपटॉप है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रही हूँ। वेल, मेरी आज से छुट्टी शुरू हो रही है। আমার পুজোর ছুটি भाई। ये मैंने बंद किया और ये अभी सीधा जाएगा बैग में, क्योंकि मैं इसको आने वाले 5 दिन तक नहीं खोलने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वापस इंडिया जा रही हूँ। हाँ, मतलब इंडिया जा रही हूँ, पर वापस इंडिया नहीं जा रही हूँ। मैं इंडिया हॉलिडे पे जा रही हूँ। अभी मैं इतना दिन से फुल टाइम फाइनेंस गर्ली थी और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर थी, बट अभी मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ और वेरी वेरी पार्ट टाइम फाइनेंस गर्ली। तो हमारा आज का पहला काम क्या है? हमें अभी बैग पैक करना है। देखो, लास्ट वीक से मैं बहुत स्ट्रेस थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना था। मेरा टू डू लिस्ट इतना लंबा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा काम पहले करूँ, कौन सा काम बाद में करूँ। बट आई गॉट एवरीथिंग डन। अभी फ़िलहाल तो मेरे लिस्ट में मैंने 2 हफ़्ते पहले से लिस्ट शुरू किया था। मेरे को डॉक्टर के पास जाना था, मेरा ब्लड टेस्ट था, मेरा ये था, मेरा वो था, मेरा ये शॉपिंग करना था, मुझे ये करना था। अभी मेरे टू डू लिस्ट में थोड़े से काम बाकी है, जिनमें से एक स्किप हो गया था जो मैं भूल गई थी, एंड दैट वाज़ मुझे फ्रिज के अंदर साफ करना है। मैंने अभी तक इंडिया के लिए पैकिंग नहीं करी है और आई नीड टू गेट माय नेल्स डन। मुझे अपने बाल ब्लो ड्राई करने हैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ऐसे तो इंडिया नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी शक्ल हमेशा प्रेजेंटेबल रखना है, ताकि जब भी मैं अपना कैमरा खोलूँ और वीडियो बनाऊँ, मैं अच्छी लगूँ और लोग मेरा वीडियो देखें और ये ना सोचे कि ओ माय गॉड, मैं यहाँ किस चुड़ैल के व्लॉग पे आ गई हूँ। लोग ऐसा ना सोचे, इसीलिए मुझे अच्छा तो दिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा व्लॉग क्यों ही देखेगा। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने अपने बाल लोग का कुछ नहीं किया। शैम्पू लास्ट किया था और वैसे ही है, दे नीड रीडूइंग। आज थर्सडे है। मैंने अपना ऑफिस का काम बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे और काम नहीं करना है, क्योंकि मेरी फ्लाइट संडे को है सुबह 8 बजे। तो मुझे यहाँ से संडे सुबह मॉर्निंग 3 AM, मतलब सैटरडे आफ्टर रात के 12 बजे मुझे यहाँ से पैकिंग लेके निकलना है। थर्सडे के शाम हो रहे हैं। मुझे अभी एक दोस्त के घर जाना है और दोस्तों से मिलना है। उसके बाद मुझे कल ब्लो ड्राई करना है। टुमारो आई एम गेटिंग माई नेल्स डन। आज मुझे पैकिंग भी करना है और कल भी पैकिंग करना है। अब मैं नेल्स करने के बाद फ्रिज तो साफ करूंगी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कल सुबह फ्रिज साफ कर लूँ। सैटरडे को मुझे व्लॉग एडिट करना है। आई हैव फुल टू डू लिस्ट। तो हम अभी पैकिंग से शुरू करेंगे। ठंड बहुत हो रही है, यहाँ पे फॉल आ गया है, तो थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। प्लीज अंदर मत झाँकिए। तो जा रही हूँ मैं कतर एयरवेज से, और शायद मेरा लगेज 25 केजीज है प्लस 7 केजीज, तो इसमें 25 केजीज जाने वाला है। ओह माय गॉड, द स्ट्रगल इज रियल। अभी हम पहले पैकिंग करेंगे, उसके बाद रेडी होके दोस्त से मिलने जाएंगे। सी यू गाइस इन अ बिट आफ्टर आई गेट रेडी एंड आई प्रिपेयर माय बैग। आफ्टर पैकिंग फॉर 2 आवर्स मैं सज धज के रेडी हो गई। एक वीक से जिम नहीं गई थी, सो आई डिसाइडेड टू टेक अ वॉक। मेरे घर से दोस्त का घर 30 मिनट्स है, और यूके में वेदर इतना अच्छा होता है कि आप लंबा वॉक कर लो तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। दोपहर से बारिश हो रही थी, तो मैंने छाता लिया, बट घर से निकलने के ठीक 2 मिनट बाद लिटरली बारिश बंद हो गई और ये मेरा छाता एक्स्ट्रा लगेज बन गया। मैं बस कैचअप करने जा रही थी, बट इट एंडेड अप बीइंग अ रियली गुड गर्ल्स नाइट विद लॉट्स ऑफ पिज़्ज़ा, वॉफल्स, आइसक्रीम। 12 सितंबर दोपहर 12:45 बजे। आज मेरे आइटिनरी में बस 4 चीज़ें थी: माय हेयर, माय नेल्स एंड बैग पैकिंग। चौथा चीज़ था फ्रिज साफ, जो मैंने सुबह सुबह कर लिया था। राइट नाउ मैं रेडी होकर सिटी जाने वाली हूँ नेल्स कराने। अभी मेरे लिस्ट में से शैम्पू ब्लो ड्राई भी हो गया। कसम से लंबे बाल ब्लो ड्राई करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक मेरा ये क्रियाक्रम ख़त्म होता है, तब तक मेरा आर्म वर्कआउट हो जाता है पूरा। मुझे अपने नेल्स के लिए हमेशा कुछ अनोखा करना होता है, तो इस बार मैंने एज़ यूजुअल बहुत डिफ़िकल्ट ट्रिपल कैट आई लेयर वाला डिज़ाइन चुना था। अब इतना डिफ़िकल्ट डिज़ाइन हर कोई कर नहीं पाता है। लास्ट टाइम मैं प्राइवेट नेल टेक के पास गई थी, बट शी मूव्ड बैक टू हर होम कंट्री, तो आज मुझे नया नेल टेक ढूंढने में बहुत टाइम लग गया।
सिटी में काफ़ी देर भटकने के बाद मुझे ये नेल सैलून मिला। काफ़ी डिस्कशन और ट्रायल एंड एरर के बाद इन्होंने मेरे विज़न को जान दी। पूरा डिज़ाइन करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए क्योंकि ये मुझे बिठा के कहीं और चली गई, किसी और का कुछ और करने। These cost me £50 and 2 hours and they turned out to be pretty close to the inspiration that I had shown them. These are acrylic nails. मैं हमेशा जेल कराती हूँ, but this time I tried something new. Honestly, I think acrylic are a bit bulky and gel is much more smoother. But I'm not sure क्योंकि मेरे डिज़ाइन में बहुत सारे layers थे तो it turned out to be bulky. But I'm happy how it turned out to be. I know it's giving dark goth baddie vibes, but दुर्गा पूजा में भी चल जाएगा cause red हर outfit के साथ जाता है। फिर हमने 6 बजे लंच में शावरमा खाया। Yes, we're very late, I know. 13 सितंबर सुबह 9 बजे। सैटरडे था और मेरे सारे काम हो गए थे, पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया था और लास्ट राउंड ऑफ लॉन्ड्री भी हो गया था। अब मुझे वीडियो एडिट करना था फॉर द नेक्स्ट डे, मेरा ऑन साइड वाला व्लॉग। सारा दिन उसी में बीत गया। फिर मुझे रेस्ट करना था क्योंकि ऐसे लंबे फ्लाइट्स में हमेशा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ। 14 सितंबर सुबह 4 बजे मेरे दोस्त मुझे मैनचेस्टर ड्रॉप करने जा रहे थे। घर से मैनचेस्टर गाड़ी में इज़ 1 आवर 30 मिनट्स। ऊपर से सुबह की ट्रैफिक भी नहीं होती है तो बिल्कुल जल्दी ही पहुंच गए थे। 6 बजे तक मेरा चेक इन, बैग ड्रॉप, ड्यूटी फ्री से शॉपिंग सब हो गया था। मैंने स्वेटर टॉप पहना था और ऊपर स्वेट शर्ट क्योंकि बाहर ठंड हो रही थी बट एयरपोर्ट के अंदर इट वाज टू हॉट। 1 घंटा टाइम वेस्ट करने के बाद आई डिसाइडेड टू गेट इस सीज़न का पहला पम्पकिन स्पाइस लाटे एंड आमंड croissant। मेरी फ़्लाइट लिटरली वहाँ खड़ी थी। आधे घंटे बाद बोर्डिंग शुरू हुई। थोड़ी देर में मैं अपने सीट में थी। बोरिया बिस्तर एडजस्ट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज जम के मूवी देखूंगी। 1 घंटे बाद फ़्लाइट टेक ऑफ हुई मेरी। मेरी फ़्लाइट सुबह 8:15 की थी और अभी 9 बज रहे थे। अब मुझे विंडो बंद करके बस मूवी देखना था एंड आई रियलाइज़ अरे इसमें तो शटर ही नहीं है, सिर्फ ये बटन है। तो मैंने उसी बटन को प्रेस किया एंड आई वाज वाउड। पौने 11 बजे ब्रेकफास्ट आया। फ्लाइट में से बैठे बैठे खाने का मज़ा ही अलग है। ब्रेकफास्ट में था पैनकेक विद चॉकलेट सॉस एंड एप्पल कंपोट, साथ में योगर्ट विद फ्रूट कंपोट, फ्रूट्स एंड जैम एंड अनदर croissant। 1:30 को फिर से स्नैक्स आ गए जिसमें था चिकन टिक्का रोल एंड एप्पल जूस। फर्स्ट फ्लाइट वाज रियली चिल एंड लेड बैक। टेम्परेचर भी परफेक्ट था। फ्लाइट डिलेड नहीं था। हल्का सा नींद भी मार लिया था मैंने बीच में और एक मूवी भी देख ली थी। एंड आई हैड फूड ट्वाइस सो इट वाज़न्ट हॉरिबल एट ऑल। मुझे ऐसे लंबे फ्लाइट्स में सोने में बहुत दिक्कत होता है। लास्ट टाइम मेरी फ़्लाइट डिलेड थी, फिर रीराउट हो गई थी, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर लेटर। मेरे पास लेओवर ट्रॉमास की वजह से मैं फुल अलर्ट पे अपने फ़्लाइट से निकली और भागते हुए इन्फॉर्मेशन बोर्ड की तरफ गई अपना नेक्स्ट फ़्लाइट का गेट देखने। उसके बाद मुझे बस भागना था। मेरे हाथ में 30 मिनट्स था टिल बोर्डिंग स्टार्ट्स। All I had to do was follow the signs to D7, my gate. And guess what? The signs were never ending. चलते हुए एस्केलेटर पे भी मुझे और तेज़ चलना था। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहला बार था मेरा एंड आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड देयर वाज नो वे कि मैं अपना फ़्लाइट मिस करूँ। ये लेओवर्स में इतना टाइम रहता है कि बुक करने के टाइम लगता है कि हाँ इनफ टाइम तो है, बट जब आप एक्चुअली लेओवर में फ़्लाइट स्विच करते हो तब समझ में आता है कि अरे यार टाइम का पता ही नहीं चला। और ये देखो मोर साइंस एंड एट दिस पॉइंट आई वाज रिलीव्ड कि चलो कम से कम टर्मिनल के बाद नंबर्स तो दिख रहे हैं, विच मेंट आई वाज क्लोज एंड आई वाज राइट। अगले ही मोड़ पे मुझे मेरा गेट मिल गया एंड आई वाज सो हैप्पी। फिर थोड़ी देर में मेरी बोर्डिंग हो गई। सेकंड फ्लाइट में कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाहर तो अंधेरा हो गया है। मैं सुबह निकली थी अंधेरे में और शाम को वापस अंधेरा हो गया और टाइम कैसे बीता पता ही नहीं चला। यूके और दोहा में 2 आवर्स का डिफरेंस है और दोहा और इंडिया में 2.5 घंटे का डिफरेंस है। मेरी फ़्लाइट इंडिया में रात के 2:15 को पहुंचने वाली थी। ये दोहा टू इंडिया वाली फ़्लाइट 5 घंटे की थी और इसमें काफ़ी गर्मी लग रही थी। सो अगर आप यूके टू इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ रिमूवेबल लेयर्स पहनना, जैसे कि स्वेट शर्ट, उसके नीचे पतला सा टी शर्ट। तो अगर आपको गर्मी लगे तो आप उसको रिमूव कर सको और आराम से बैठ सको, क्योंकि इंडिया पहुंचने के बाद बहुत गर्मी लगती है। मेरे साथ लास्ट टाइम भी हुआ था जो मैं फुल स्लीव एक टॉप पहन के आई थी और इस बार भी हुआ था जब मैं स्वेटर टॉप पहन के आई। अभी मैंने मिसेस देखा जो मेरे लिस्ट में बहुत टाइम से था। फिर स्नैक्स में एक छोटा सा पैकेट आया था कॉर्न का एंड डिनर वाज यमी। चिकन के दो ऑप्शंस थे, इट वाज आइदर बिरयानी और दिस। इसमें था चिकन इन क्रीम सॉस, क्रीमी मैश, ब्रोकली, ब्रेड, सैलड एंड डिज़र्ट। डिज़र्ट में
कस्टर्ड और फिरनी के बीच में कुछ था, बट इट टेस्टेड अमेजिंग। साथ में एक चॉइस ऑफ ड्रिंक। ऐसे लंबे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मील्स और ड्रिंक्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ड्रिंक्स में आप कुछ भी ले सकते हो जो भी अवेलेबल हो उनके पास, जैसे बोथ अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। और इस फ्लाइट में भी मैंने थोड़ा सा हल्के से नींद मार लिया, क्योंकि मुझे पता था इंडिया पहुंचने के बाद जेट लैग में बहुत तकलीफ होने वाली है। एंड आई वाज राइट गाइस। सो नेक्स्ट व्लॉग में स्टे ट्यून, आई एम गोना शेयर विद यू मेरे इंडिया वाले स्टोरीज। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।